उद्यतमवेक्ष तदा तदीय। भगवान का नृत्य देखने के लिए गंधर्व सिद्ध सुर चारण देव वध्वा, गंधर्व लोग गायन करते हैं, जो सिद्ध लोग जो सिद्धावस्था में रहते हैं, देवता लोग, चारण लोग भटैती करते हैं, जो भगवान की कीर्ति गाते हैं, बिरुद गाते हैं, देवताओं की औरतें, इन सबको नृत्य में रुचि है, सब इकट्ठा हो गए। प्रेत्या और क्या करने लगे, ताल बजे तब न भगवान का नृत्य हो। भगवान तो अखिल कलादि गुरु हैं, उनको लास्य भी आता है, उनको भगवान शंकर की कृपा से तांडव भी आता है, उनको लोक नृत्य भी आता है और शास्त्रीय नृत्य भी आता है। तो ये जो काली के 1000 फन हैं, इनमें इनके मंच में भगवान को डांस करना है। तब क्या हुआ, कहा कि ताल बजाने के लिए मृदंग के बिना कभी कोई थाप न पड़े तो नाच नहीं होती। मृदंग पाड़व आनकमय नगाड़ा आनव वाद्य गीत, और सुर भी भर दिया, पुष्प पहार नुतिबे सहसोपसेदु, फूल का उपहार वर्षा कर रहे हैं। कैसे नाचते हैं भगवान, यत यत छिरो जो शिर न नमदेंग सतैक शीर्षना, सतैक शीर्षना 101, और कोई कहते हैं 100, सतैक का दोनों अर्थ होता है। 100 सिर वाला तन, जो सिर उठाता है तन मर्द, उसको भगवान मर्दन कर देते हैं। खर दंड धरो नृपातई, जोर से चरणों के प्रहार से, क्षीणायुषो भ्रमतो उल्बण मास्यतो श्रीग, अंदर का जार मुंह से निकलने लगा, अंदर का पाप भगवान के स्पर्श होने से निकलने लगता है। सबसे पहले भगवान पाप को नष्ट करते हैं, दूर करते हैं, इसके बाद भगवान गति देते हैं। नस्तो वमन परम कसमल मापनागा, आग माने पाप, नाग माने पुण्य। ये अभी तक नाग नाम था, अब भगवान के चरणों के स्पर्श से सही अर्थों में नाग हो गया। आंखों से, मुंहों से तमाम उसके खून की धारा बहने लगी। हाथ जोड़ा, कई श्लोकों में लीला का वर्णन है, लेकिन हाथ जोड़ के कहता है न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। महाराज मैं देवलोक नहीं जाना चाहता, मैं सार्वभौम मारे सारी धरती का राज्य नहीं लेना चाहता। न पादमेष्ठ्यम, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद नहीं लेना चाहता। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी मैं राजा नहीं बनना चाहता। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, योगों की सिद्धियां भी नहीं चाहता, मैं पुनर्जन्म भी नहीं चाहता। फिर क्या, वांछन्ति यत् पाद रजा प्रपन्ना, आपके चरणों की धूल की शरण मिल गई, यही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान ने काली महाराज पर कृपा की, उनको गरुड़ महाराज का श्राप था। गरुड़ महाराज उनको भोजन न पहुंचाने के लिए खाना चाहते थे। गरुड़ महाराज के भय से, शौभरी के श्राप से काली दहन में नहीं आते थे गरुड़। शौभरी महाराज ने उनको श्राप दिया था, यहाँ आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, इसलिए बेचारा अपनी रक्षा करने के लिए काली था। कहा तुम जाओ रमणक द्वीप में, हमारे चरणों का चिन्ह तुम्हारे सिर में लगा रहेगा, इसलिए कभी तुमको गरुड़ खाएगा नहीं, निर्भय होकर जाओ। काली का उद्धार किया। इसके बाद अपने गोपालों के साथ भगवान श्री कृष्ण वन में गए। सबने कहा, आग से घिर गए, आग ने दावानल ने सबको खा लेना चाहा, मार डालना चाहा। भगवान ने स्मरण किया ब्राह्मणों का कि तुम कष्ट में मत होना। ब्राह्मणों से मुख मासीद जो मंत्र है, ये कहता है कि भगवान का मुख तो ब्राह्मण ही है। तो भगवान के मुख में सब ब्राह्मण लोग दांत के रूप में विद्यमान हैं। संस्कृत वालों से पूछो तो दांत का नाम द्विज है। एक बार वो पहले पैदा होता है, फिर टूट के दूसरा पैदा होता है, किसी किसी के तीसरा भी आ जाता है, पर मुख्य रूप से द्विज होता है।
ध्यान किया, भगवान ने उनका ध्यान किया और कहा कि मुखाद अग्नि रजायत, कहा ब्राह्मण तो मुख है, अब मुख से अग्नि पैदा हुई है। तो कहा कि अभी अग्नि महाराज को क्या करूं, मुख से न पैदा हुए हैं, कहा मुख में स्थान देता हूं। सारे दावानल को भगवान ने पान कर लिया, कोई नहीं देख पाया। दावानल का भगवान ने पान किया, अपने तमाम साथियों का की रक्षा की। प्रलंबासुर बड़ा लंबा था, उसने भगवान श्री कृष्ण को की कृपा को प्राप्त किया। गाय और गायों को 2 बार भगवान को अग्नि का पान करना पड़ा। भागवत में यह कथा 2 बार आती है। इसके बाद बरसात का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, तुलसीदास के रामचरितमानस को जो पढ़ते होंगे वही बात इसमें भी है, श्लोक में है, वही बात उसमें है, चौपाइयों में है। इसलिए इसमें हम समय यापन नहीं करेंगे। आप कल्पना करें कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। ये शरद की सुहावनी ऋतु भगवान श्री कृष्ण की ऋतु है। शरद की ऋतु आती है तब भगवान श्री कृष्ण की याद सबको आने लगती है। सब जगह रासलीला शुरू हो जाती है, सब जगह रामलीला भी शुरू हो जाती है। शरद में सारा जल स्वच्छ हो जाता है। जब व्यास जी के घर से सुखदेव जी भाग गए तो दौड़े, मना कर दिया तो लौट आए। पहले दिन संकेत किया था, ये सुखदेव पुत्र तो हैं लेकिन उनके घर में नहीं है। ये दुख व्यास जी को बार बार होता था। व्यास जी गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो व्यास जी को सबसे अच्छा भागवत लगता था। क्यों? 17 पुराण में तो उनको अशांति मिली, भागवत के बाद शांति मिली, इसलिए भागवत पढ़ाते थे। तो भागवत का एक श्लोक उन्होंने पढ़ाया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। बर्ह का, मयूर के पंख का, आपीड़ माने यहाँ जिन्होंने मुकुट बना लिया। नटवर बपु, नट का रूप धारण किया है भगवान शिव के लिए और वर का रूप धारण किया है भगवान विष्णु के लिए। नट और वर दोनों का रूप धारण कर लिया है। और बपु का अर्थ होता है वम अमृतम पुष्णाति बपु, जो अमृत को अमरत्व को पुष्ट कर देता है उसको कहते हैं वप। वरापीडम नटवर बपु, ये शरीर भगवान का नटवर का है। भगवान को आगे रास का नृत्य करना है, इसलिए नृत्याचार्य का रूप धारण किया और वर रूप भी धारण किया, श्रृंगार का रूप भी धारण किया। क्योंकि वहां तमाम गोपियों के सामने तमाम वेद की ऋचाएं, तमाम भक्त की पत्नियां जो गोपी बनकर के विद्यमान हैं, उनके बीच में भगवान को नृत्य करना है। शरद ऋतु के आरंभ में भगवान का ये ट्रायल। कान में क्या किया? कान में अब जो पहना था वो गुमछी, उसको छोड़ दिया। कर्णिकारम, कनेर का फूल धारण कर लिया। कर्णिकार के 2 अर्थ संस्कृत में होते हैं, एक होता है अमलतास, दूसरा ये कनेल। भगवान कनेल के फूल अपने कानों में धरते हैं, कभी पीले कनेल का और कभी लाल कनेल का और कभी सफेद कनेल का। पीले कनेल का फूल भगवान तब धारण करते हैं जब भक्तों से संतुष्ट हो जाते हैं, जब भक्तों पर अनुग्रह करना होता है लाल कनेर का फूल धारण करते हैं। और जब निर्मल निर्विकार भगवान का स्वरूप होता है तो श्वेत कनेर का फूल धारण करते हैं। 3 प्रकार की ऋचाएं वेदों में हैं, ज्ञान कांड की, उपासना कांड की और कर्म कांड की। ज्ञान कांड की जो ऋचाएं हैं श्वेत कनेर का फूल, कर्म कांड की जो ऋचाएं हैं वो पीत कनेर का, पीले कनेर का फूल है। और जो
उपासना कांड की ऋचाएं हैं वो लाल कनेर का फूल है। क्यों? अरे भगवान के कर्ण का नाम है श्रुति। श्रुति माने वेद, तो वेद ही में धारण किए हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। फिर धारण क्या किया है? विभ्रदवासा। भगवान की जो माया है उसको धारण कर लिया है। अरे माया का तो शरीर धारण किया है, लेकिन शरीर में कहीं देवकी का, कहीं वसुदेव का, कहीं यशोदा का, कहीं नंद का नाम है। तो कहा कि क्या धारण करना है? कहा माया। ये क्या है? वस्त्र क्या धारण किया है? तो कहा कि वस्त्र की विशेषता सुन लो। कनक कपिसम। कनक माने सोना। सोना जो तपाया हुआ हो, तो तपाए हुए सोने का रंग देख लो। उसके रंग का शरीर में भगवान ने वस्त्र धारण किया है। ये जो पीतांबर है भगवान की माया है। पीतम अंबरम आकाशम येन सपीतांबर। जिसने सारे आकाश को पान कर लिया है, जिसने सारे आकाश को अपने में समाहित कर लिया है, जिसने सारे नभोमंडल को अपने अंतस में तिरोहित कर लिया है, वो है पीतांबर। और पीता पीले पीले रंग की वरा माने श्रेष्ठा राधिका रानी को जिसने अपने में समाहित कर लिया है वो है पीतांबर। पीतांबर राधा रानी की याद में भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर में धारण करते हैं। कनक कपिसम वैजयंती माला। माला धारण किया है। माँ माने लक्ष्मी, अल्लाह माने लाना। माम लक्ष्मी लाति आदत्ते इति माला। जो लक्ष्मी को बार बार बुलाते हैं, जिनके हृदय कमल में सदैव श्रेयति हरि रीति श्री, जहां भगवान सदैव विश्राम करते हैं, वो लक्ष्मी जी हैं, वो माला है। ये कैसी माला है भाई? तुलसी कुंद मांदार पारिजात चंपकई पंचबीगसिता माला बनमालेति कथ्यते वैजयंती च मालाम। जयंती माला है, जीतने वाली माला है, विजयंती माला है, विकल्पेन जयंती मालाम। विकल्प से ऐसी लक्ष्मी जी हैं जो विकल्प से राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रामावतार में सीता जी, रुक्मिणी कृष्णावतार में, प्रत्येक अवतार में अनेक अनेक रूप जो धारण करती हैं, ऐसी लक्ष्मी जी हैं। अब क्या करते हैं? अगली सज्जा बताते हैं। रंध्रान। रंध्र माने छिद्र। आपके अंदर छिद्र होगा तब तो भगवान प्रवेश करेंगे। तो कहा काहे का छिद्र? का वेणु। वेणु का, बंसी का छिद्र है। गोपाल तापनीयोपनिषद है, परवर्ती काल का है। उसमें ये कहा है कि ये बंसी जो है, ये वेणु जो है, ये ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा बंसी के अवतार में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में विराजते हैं। और उस बांसुरी से निकलने वाले जो स्वर हैं, सरगम के जो स्वर हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं। जब वो बंसी के छिद्र से वेद की ऋचाएं फूटती हैं, तो जो गोपियां वृंदावन में वेद की ऋचाएं गोपियां बन के आई हैं, उनको स्मृति आ जाती है, अरे ये तो वो श्री कृष्ण हैं, ये तो वेद भगवान हैं, ये वेदावतार हैं, जिससे सब कुछ छोड़ करके पूर्व जन्म की स्थिति होने से चली आई। तो रंध्रान वेणो अधर सुधया। सुधा, सु माने अच्छी तरह से जो धारण करे उसको सुधा कहते। सुधा माने सफेदी, सुधा माने निर्मलता, सुधा माने उज्ज्वलता, सुधा माने पवित्रता। तो कहा ये अमृत कहां से मिला? कहा अधर से अमृत मिला। कहा ये अधर क्या है? कहा नीचे का होंठ।
का ये अर्थ इसका है? का नहीं, ये तो जनता को समझाने के लिए अर्थ है। न धरायाम इति अधरा, जो अमृत धरा माने पृथ्वी में नहीं है वो भगवान का अमृत बंसी से फूंका जाता है, इसलिए वो अधरा है। धरती में जो प्राप्त नहीं होता लोकोत्तर चमत्कार निपुण जो अमृत है वो भगवान अपनी बांसुरी के चित्रों से फूंकते हैं। रंध्रान वेणो रधर सुधया, क्या करते हैं उस अमृत को? कहा पूरयन, पूरते हैं, फूंकते हैं। ये काम कर रहे हैं। और दूसरी क्या क्रिया है? कहा गोप वृंदई, ये गोप क्या है? गाम इंद्रियम पाती गोप, जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो है गोप। ऐसे लोगों का जो समूह होता है वो गोप वृंद होता है। जो इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करता वो भगवान का सखा नहीं होता, भगवान के साथ नहीं चलता। इसलिए गोप उनके नित्य निरंतर लीला में रहने वाले सखा हैं, वो अपने इंद्रियों को जीतने वाले हैं। ये गोप वृंद जो भगवान के साथ उनकी लीला में सहभाग करते हैं, ये करते क्या है? कहा वृंदारण्यम, वृंदा नाम के अरण्य में, वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने वृंदों में जो रहती हैं, समूह में जो रहती हैं सखियां, वृंदा माने राधा जी। वृंदा के अन्य अर्थ हैं। अरण्य, जहां बैठ करके ऋषि लोग आरण्य की सेवा करते हैं, आरण्य की उपासना करते हैं, आरण्य ग्रंथों का चिंतन करते हैं, वेद के भाष्य का चिंतन करते हैं। ऐसे वृंदारण्य, जहां ऋषि लोगों ने पेड़ पौधे पक्षी पशु के रूप में जन्म लिया है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की झांकी हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं वृंदारण्य क्या है? कहा यहाँ रमण होता, ये रमण करता है। कहा रमण? रमण करने का मतलब रुक जाता है। कहा स्वपद रमणम, अपने पैर से जो रमण करता है, जो वृंदारण्य में तमाम गली गली कूचे कूचे कुंजों कुंजों में गलियों गलियों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, वो है स्वपद रमण वृंदावन। भगवान का पद माने पैर, भगवान का पद माने वैकुंठ। साक्षात वैकुंठ वृंदावन के रूप में जो उतर आया है, तो वहां भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जाते हैं। क्या कहा? अविशत माने प्रवेश किया। कहा नहीं, प्राविशत, विशेष कामना से इच्छा से प्रवेश किया। कौन? जिसकी कीर्ति हम आप सब गाते हैं, गीत कीर्ति ही। यह श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने रटा, जंगल में गए, सुखदेव जी के सामने श्लोक सुनाया। सुखदेव जी ने श्लोक सुना, पूछा किसने श्लोक बनाया? हमारे गुरुजी ने बनाया है, हमारे गुरुजी ने बताया है ये श्लोक। अरे यार इतना अच्छा श्लोक है। आओ, सोचा कि हम गुरुजी से मिल लें। फिर सोचा कि यार ये स्वपद रमणम गीत कीर्ति ये सब होगा, देखेंगे। मरहा पीठ के चरित्र भी थोड़ा रुक गई। दूसरे दिन जब उनके शिष्य आए, व्यास जी के एक श्लोक सुनाया, इसे कई बार सुनाते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, आश्चर्य है, यह बकी, यह पूतना स्तन में कालकूट लगा करके गई। काय के लिए गई? मारने के लिए गई। जिघांसया पाययत अपाययत, पिलाया। असाध्वी, साधु चरित्र की नहीं थी, दुष्ट चरित्र की थी। लेभे गतिम धाद्रुचिताम ततोन्यम, माता के लिए योग्य जो गति उसको जिसने दे दिया, ततः अन्यम, उससे अतिरिक्त कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, कौन दयालु भगवान है जिसकी शरण में जाऊं? ये श्लोक सुनते ही
सुखदेव जी ने कहा गुरु जी का नाम पता बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भागवत के इन 2 श्लोकों ने व्यास को अपने वियुक्त हुए बैरागी योगी पुत्र को घर लाके मिलवा दिया। सुखदेव जी महाराज के दोनों श्लोक अत्यंत यह वेणु का जो रब है, हे परीक्षित सर्वभूत मनोहरम, दुनिया के सारे प्राणियों के मन को खींच लेता है। इसको ब्रजस्त्रियों ने सुना, वर्णयन्त्यो भीरे भीरे, आपस में बातचीत करने लगे। कन्हैया ने बांसुरी बजाया होगा, कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। अद्भुत श्लोक हैं ये, इसको वेणु गीत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन श्लोकों को मैं सबको कैसे सुना पाऊंगा, मगर एक श्लोक सुना देता हूं। जितने गीत हैं सब में गोपियों ने गोपी ऊंचू कहा है। एक वचन का प्रयोग नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है। एक गोपी दूसरी गोपी से, दूसरी गोपी तीसरी गोपी से इनको सुनाती है। इसके सारे श्लोक विशेष व्याख्यान की अपेक्षा रखते हैं। धन्यास्म मूढ़मतयो, हम सब धन्य हैं। अरे कहा कि हम तो सब धन्य है ही हैं। जिन जिनको आंख मिली है, आंख मिली है तो काहे के लिए मिली है? देखने के लिए मिली है। तो कहा जिसने भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप को नहीं देखा, उसकी आंख मिलना बेकार है। बावरी वे अखियां जरी जाई, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। जिन आखिन में तुम रूप वसो, उन आखिन से अब देखिए का। जिस आंख में भगवान का कन्हैया का रूप की झांकी करवा ली, उस आंखी से संसार के रूप को देखना जीवन को मिथ्या बिताना। अक्षण्णताम फलमिदं न परम विदामा शक्यः पशून् अभिविवेशयतो वयस्यै। मित्रों के साथ पशुओं को आगे आगे ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष की जनता को मंत्र के द्वारा, भागवत मंत्र के द्वारा आगे आगे ले जाते हुए बलदाऊ जी के साथ, शेषावतार के साथ, जीव के साथ ऐसा लगता है बंसी की ऋचाओं को छोड़ते हुए जब जा रहे हो। इस बाकी छवि का जिसने ध्यान नहीं किया, आंखें बेकार हैं उसकी। क्या बताऊं इन हरिणियों को जो कुछ नहीं जानती, बंसी सुनती हैं, कान ऊपर कर देती हैं, रुक जाती हैं। यमुना महारानी की धारा बंसी सुनती है, रुक जाती है, भौरा बनने लगते हैं। लगता है कि यह स्थगित मुरमुजैर मुरारे, यमुना महारानी देखना चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखें, तो उनमें भौरा पड़ता है। वही आंख है, मानो उसी आंख से कन्हैया को निहारना चाहती है। आलिंगन स्थगित मुरमुजैर मुरारे, गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। यमुना जी में कमल के फूल हैं। नदी का बहता हुआ जल जाता है, लौटता है, कमल टूट जाता है। ऐसा लगता है उस कमल को किनारे करके कन्हैया के चरणों में उसको उपहार करने के लिए यह योजना बनाती हैं। आपस में एक सखी दूसरी सखी से इस चरित्र को कहती हुई, क्रीड़ाओं को स्मरण करती हुई मुग्ध हो जाती हैं। हेमंत ऋतु की पहले महीने में नंद के ब्रज की कुमारियों ने एक हविष्य का काम किया। आप सब जानते हैं भगवान ने चीरहरण की लीला की। चीरहरण के लीला के विषय में आपको सब कुछ मालूम है।
चीर जो वस्त्र है, जो कपड़ा है, वो हमारी लज्जा है। हमारा सामाजिक मर्यादा है। जब तक सामाजिक मर्यादा रहती है तब तक भगवान की मर्यादा का सांगोपांग प्रवेश नहीं होता। ऐसा लगता है इस चीर हरण की लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अंतर्मन की प्रतीक्षा, अंतर्मन की परीक्षा ली। भगवान प्रीति परीक्षा करते हैं। यज्ञ पत्नियों की कथा भी आप जानते हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। इंद्र भगवान को देख करके बहुत नाराज हुए। भगवान ने घर में आकर के देखा कि तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। माँ, आज ये क्या हो रहा है? सारे ब्रजवासियों के घर में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। कहा, बेटा इंद्र की पूजा करेंगे। कहा, क्यों? कौन है इंद्र ये? कहा, इंद्र ऐसा है जो पानी बरसाता है, उससे गायों के लिए चारा होता है। इंद्र वर्षा नहीं कराएगा, गोवर्धन में घास नहीं होगी, घास नहीं होगी, हमारी गायें मर जाएंगी। इसलिए इंद्र का उपकार है इस पुजाई के द्वारा। हरियाली की पुजाई हमारे यहाँ भी भादों में की जाती है। देवी की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बंद करो ये पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा तुम्हारा इंद्र गोवर्धन महाराज है। गो माने गाय, गाय का जो वर्धन करे, बढ़ाता रहे, गाय की संपत्ति को जो बढ़ाए, उनके बछड़ों को चारा दे, गायों को चारा दे, गायें स्वस्थ प्रसन्न जिससे होती है, उसको उसकी पूजा करो। भागवत ने प्रहलाद की कथा के बहाने सारी दुनिया को संदेश दिया कि कण कण में भगवान है। शायद मूर्ति पूजा की प्रस्तावना, मूर्ति पूजा की स्थापना श्रीमद् भागवत के प्रहलाद के चरित्र में खम्भ से निकले हुए नरसिंह भगवान ने सारी दुनिया को घोषणा कर दी कि जहां श्रद्धा होगी वहां भगवान है। खम्भे से भगवान निकल आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोवंश की रक्षा के लिए इंद्र की पूजा नहीं, साक्षात इंद्र की पूजा करो, गोवर्धन भगवान की पूजा करो। यहाँ के चारा से, यहाँ के घास से गायें बढ़ती हैं और गायें अमृत देती हैं हमको। यहाँ की वनस्पतियों से हमारा हमारे जीवन की रक्षा होती है। यहाँ के पेड़ों से हमारा वायुमंडल पर्यावरण शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको उपदेश दिया। कन्हैया की बात को ब्रजमंडल में कौन अस्वीकार करता। सबने गोवर्धन में जाकर के तरह तरह के पकवान बनाए, गोवर्धन भगवान की पूजा की। और इंद्र ने कहा कि हम तुमको बताते हैं कि क्या है। बुलाया मेघों को, उनका नाम लेकर के बुलाया, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। घोर वर्षा हुई। वर्षा में आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो गाय को बढ़ाता है, जो गोवंश की रक्षा करता है, वो हमारा भगवान है। उसको भगवान ने अपने हाथ से उठाया। भगवान उसको सिर पर रखते हैं, अपने सिर के ऊपर छत्र के समान रखा। सारे ब्रजमंडल के लोगों को निमंत्रण दिया, आओ गोवर्धन अभी तक तो गायों की रक्षा करते थे, तुम्हारी भी रक्षा करते। कहते हैं कि कन्हैया, भागवत की कथा नहीं है, प्रसंगात बताता हूं, प्रसंगोपात ये कथा। कहते हैं कि एक कोई गोपी थी जिनको भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण की ओर वो देखे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में शामिल हो। उसने बड़ा ज्ञान बताया, अरे ये कैसा काम करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, इसके मन की पवित्रता को रहने दो। जब गोवर्धन उठाया तब वो गोपिका भगवान श्री कृष्ण से बार बार बात करना चाहती है। कन्हैया ने कहा कि इस जन्म का हो गया, अगले जन्म में देखेंगे। और ये कथा बताती है, भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा कि वह गोपी राजस्थान में जाके मीरा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने विवाह करके दूसरे जन्म में अधिकार को प्राप्त किया।
7 दिन की घोर वर्षा के बाद इंद्र के बादलों की कोख में जो जल था खत्म हो गया, लेकिन गोवर्धन हरा भरा। भगवान की कृपा प्राप्त करने वाला गोवर्धन तथैव। इंद्र ने सोचा कि कोई खास बात है, कामधेनु को लेकर के इंद्र गया, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। इसी समय एकादशी का दिन है, आज भी एकादशी का दिन है। सब आप लोगों को वर्धापन। जिन्होंने आज अन्न त्याग किया है, अन्न में भगवान रहते हैं ना, एकादशी भगवान का दिन है। सब लोग कहते हैं आज भगवान को दूर रखेंगे। ऐसे सब लोग प्रणाम के योग्य हैं। अम्बरीश की कथा सुन करके प्रभावित हो गए होंगे। और लोग एकादशी का व्रत नंद बाबा भी करते थे। सोचा कि आज पारण वारण करना है। सुबह सुबह भोर में उठे, यमुना जी में गए और वहां वरुण लोक में वरुण जी महाराज ने सोचा कि देखते हैं कौन कन्हैया बड़ी दमा चौकड़ी कर रहा है। उनके पिताजी को ले गया वरुण। जैसे ही सुबह हुए गांव में कोहराम मचा है नंद बाबा के यहाँ। भाई नंद बाबा स्नान करने गए, वापस ही ना आए। कन्हैया ने कहा कि रुको रुको, हम देखते हैं कहाँ गए हैं बाबा। और बाबा को देखने के लिए गए, गोता लगाया यमुना जी में। वरुण लोक में गए, लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान थी, वरुण जी थे, नंद बाबा थे। वरुण जी ने कहा आपका दर्शन करने की परम इच्छा थी। हमने कहा अपने पिताजी की सेवा में आओगे, साथ में दर्शन कर लेंगे। लक्ष्मी जी भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को कहा चलो, लेकर के आए। सबको सुख मिला। एक रात वृंदावन की रात, शरद की रात, मल्लिका के फूल जिसमें सुगंधित फूले हुए हैं। भगवान ने कहा कि योग माया ने हमारा बड़ा काम किया है, लेकिन योग माया का आश्रय हम नहीं किया। हमारे इस चरित्र में, हमारे इस शरीर में योग माया ने मदद तो किया। विंध्यवासिनी देवी होके हैं, हमको बलदाऊ जी को इधर उधर करने में बहुत काम दिया। वसुदेव की बड़ी मदद किया, यशोदा की मदद किया योग माया ने। लेकिन मैंने आश्रय नहीं लिया। कहा मैं योग माया को स्मरण करता हूँ। भगवान ने योग माया को स्मरण किया और भगवान ने ये भी देखा कि ये संसार में सारी दुनिया को अपने अंडर में, अपने अधिकार में करता है कौन? या तो राम या तो काम। तो कहा राम तो हम ही हैं, काम बहुत परेशान करता है। रामावतार में भी ये कथा आती है। रामायण के मधुरोपासना के लोग समझते हैं, अन्य उपासनाओं के लोग इस बात को कम समझते हैं। जब कहते थे कि करोड़ों कामदेव इनके चरणों में बलिहारी हैं, तो कामदेव को बड़ा इंसल्ट फील होता था, बड़ा अपमान लगता था। जब पुष्प वाटिका में भगवान थे, ये आपको मालूम है इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं, 1 मिनट की बात। काम ने त्रिलोक विजय तब तक नहीं किया जब तक राम जी पे विजय नहीं हुई। पुष्प वाटिका प्रसंग दवैया के सब लोगों को याद है। उसमें 2 चौपाई हैं, उसका भाव सुन लीजिए। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये चौपाई सबको याद है। सीता जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं, कंकन हाथ का, किंकिणी कमर की और नूपुर पैर में। इनकी आवाज किसको सुनाई पड़ी? राम जी को। राम जी ये रहस्य किसी को नहीं बताते, लक्ष्मण जी को बताया। लक्ष्मण जी से कहते हैं, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कामदेव किशोरी जी के हाथों में गया, आश्रय नहीं मिला। किशोरी जी के कमर की करधनी में गया, आश्रय नहीं मिला।
जब किशोरी जी के चरणों में गया और नूपुर बन के बोला कि त्राहि माम, मैं राम जी को जीतना चाहता हूँ, माँ आपके शरण में आया हूँ, तब भगवान को समझ में आई कि किशोरी जी की सपोर्ट मिल रही है। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। आगे भी लिखा है विश्व विजय जस जानकी पाई। जनक ने भी कहा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। वैदेही नहीं, त्रिभुवन जय मिलेगी। त्रिभुवन जय वही काम जय। अरे ये काम को बड़ा मिजाज है। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि हम तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब हम लीला पुरुषोत्तम हैं। इत्थम भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान श्री कृष्ण को जगह जगह नहीं कहा है। रासलीला के आरंभ के अध्याय का पहला शब्द भगवान। भगवान अपि, भगवान भी। अपि अव्यय है। अव्यय माने जो कहीं नहीं, किसी भी काल में, किसी भी विभक्ति में जिसका यन्य व्येति न तदव्ययम्। वचनेषु सर्वेषु एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, कोई भी हो जो खर्च नहीं होता। चाहे कितनी भी भक्ति करो, भगवान कभी खर्च नहीं होती। कितनी भी स्तुति करो, भगवान सदैव स्थिर रहते हैं। अव्यय भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। भगवान अभी क्या किया? उतारात्रि एक वचन नहीं है। उन रातों को, किन रातों को? जो शरद ऋतु में खिलखिलाई हुई थी, मल्लिका के फूलों से खिलखिलाई हुई थी। देखा, वसुदेव ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने किसी को देखा। भागवत में पहली बार आया है वीक्ष। रात को देखा, उस रात को देखा, अंधियारी रात को नहीं देखा। वो सबको दिखाने के लिए थी। कन्हैया ने देखा, कहा जब ये रात है तो हम एक क्रीड़ा करें। भगवान के कोई मन होता है क्या? का मना चक्रे, मन भी बनाया भगवान ने, क्योंकि बिना मन के लीला नहीं होगी। उस समय देखा कहा कि हमारे पूर्वज कहाँ हैं, पुरखे कहाँ हैं, उनको प्रणाम तो कर लूं। भगवान श्री कृष्ण के आदि पुरुष चंद्रवंशी चंद्र, तदोडुराजा, नक्षत्रों के स्वामी, प्रकाश के स्वामी, ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन संतमयी। पूरब दिशा की ओर चंद्रमा का उदय, पूर्णमासी की रात, सूरज का पश्चिम में सूरज का गोला और पूर्व में चंद्रमा का गोला। सूर्य अपने प्रकाश को शीतल करके चंद्रमा को सौंप देता है। सूरज के प्रकाश से, ओज से तपाई हुई धरती की जनता को शील देने के लिए, चरित्र देने के लिए, शांति देने के लिए, यदि आह्लाद देने के लिए चंद्रमा आज खंडित नहीं है, पूरा है। जो पूरा नहीं होता, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण की झांकी उसको नहीं होती। दृष्ट्वा कुमुदवन्, दो ही श्लोक बोलूंगा, बाकी कह दूंगा। सारे श्लोकों में तत्व की बात है। न जाने ऐसे सिद्ध अवस्था में सुखदेव जी ने, व्यास जी ने इसकी रचना की कि लगता है कि कोई श्लोक मिल जाए तो इसका जितना रस है सब बांट दिया जाए। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलम्, देखा भगवान ने। किसको देखा? कुमुदवान। कुमुद अर्थात कौमुदी, कु माने धरती। धरती में मुद माने आनंद जो देती है उसको कहते हैं कौमुदी। कौ पृथिव्याम मोदयति आनंदयति आनंदम वर्षयति सा कौमुदी। धरती के लोगों में आनंद की वर्षा करने वाली जो कौमुदी, वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय।
कैसे हैं ये कुमुदवान? अखंड मंडलम, अखंड मंडलाकार चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान को चंद्रमा का स्मरण, चंद्रमा का देखते हुए स्वरूप किशोरी जी की याद आ गई। लगा माने उनका मुखमंडल है। रमाननाभम, रासलीला के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को रमा रमयति सर्वान जनान तत्वभूतान सारमा, जो सारे तत्वों को रमाती है, स्त्री है, शोभा नहीं खत्म होती, ऐसी रमा के समान, आनंद के समान, लक्ष्मी जी के मुंह के समान। कैसा है? नए नए कुमकुम के समान, लाल कुमकुम के समान जो लाल रंग है। अब किया क्या यह सब देख करके? बड़ी अद्भुत बात, गोपनीय बात सुखदेव जी ने परीक्षित को बता दी। जगौ कलम, जगौ माने गाया, तो क्या गाया? कलम। सामान्य पंडित और प्रवचनकार कहते हैं कलम सुंदरम गीतम जगौ, सुंदर सुंदर गीत गाया। कन्हैया कोई गीत गाते थे? और कहा वो कौन सा गीत गाया? तो कहा वाम दृशा मनोहरम, वाम माने सुंदर है नजरें जिनकी, उनके मन को हरण करने वाला, साधारण अर्थ लिखा है, औरतों के मन को चुराने वाला गीत गाया। ऐसा नहीं है। वाम माने सुंदर और दृश्य माने दृष्टि। सुंदर दृष्टि तो वो होती है जिसकी नजर में अक्षरताम फलमिदम न परम विदामा, गोपियों के द्वारा वेणु गीत में गाया हुआ श्लोक फलित होता है, जिनकी आंखों में कन्हैया की झांकी होती है, वो सुंदर आंख है। और उस आंख वाले के मन को चुरा लेने वाला गीत गाया। क्या है गीत? ये कहा कलम। कल में दो शब्द, दो अक्षर हैं, एक है क, एक है ला। ककार और लकार को जोड़ देने से, लक्ष्मी जी का अक्षर जोड़ देने से, अनुस्वार लगा देने से काम बीज मंत्र बनता है। क्लीम ऐसा काम का बीज मंत्र है। जगौ कलम, कलम कहते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित जैसे योगी को यह संदेश दिया। कन्हैया ने अपनी बांसुरी के माध्यम से रास के पूनम की पहले प्रहर में वो जो गीत गाया था, काम का बीज मंत्र गाया था। सारी दुनिया काम वशीभूत, काम का बीज मंत्र इसलिए गाया, पांचजन्य शंख भगवान बजाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वैदिक काल में अंत्यज एक वर्ण था। ये 5 वर्ण होते थे। पांचों प्रकार की जनता सुख प्राप्त करे, कल्याण प्राप्त करे, इसलिए भगवान पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्य शंख का उद्घोष करते हैं। सबका कल्याण हो, कोई हमारे लिए प्राय नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए। यहाँ भगवान ने जो जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, वाम दृशाम सुंदर दिग्वाम, सुंदर दृष्टि वालों का को मन को चुराने वाला काम बीज मंत्र गाया। कामदेव मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आज की रात में होने वाले रास में शामिल हो जाओ। अगर तुम्हारी क्षमता हो तो इसमें प्रवेश करो। काम प्रवेश नहीं कर पाया। कन्हैया के रास में काम का प्रवेश नहीं हुआ, काम देखता रहा। अंत में चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो गई, लेकिन काम का प्रवेश नहीं हुआ। कहा, अंत में कहा है आत्मा रामो प्यरी रमत। रास के प्रसंग में आत्मा राम भगवान ने रमण किया, लिखा है कहीं काम का स्पर्श नहीं हुआ। अब निशम्य गीतम, कल का अर्थ काम बीज मंत्र है। व्याख्या है अगले श्लोक में, तदनंग वर्धनम, अनंग जिसके कोई अंग ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कब आ जाएगा। स्मरण करो उपस्थित। तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ये ब्रज की स्त्रीनियां, ये ब्रज की ब्रजवासिनियां, ब्रज रानियां, ब्रज गोपियां
कहा कि काम गृहीत मानसा लिखते हुए छंदोभंग नहीं होता। सुखदेव जी ने लिखा काम ने उनके मन में प्रवेश नहीं किया। किसने प्रवेश किया? कृष्ण गृहीत मानसा, कन्हैया ने जिनके मन को पकड़ लिया है। आजग्मु रण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान श्री कृष्ण की बंसुरी बजने के बाद गोपियों का आह्वान मंत्र करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रास किया और बीच में ऐसा लगा गोपियों को किसी प्रकार का अभिमान न हो गया हो, किसी प्रकार को ऐसा लगता हो कन्हैया हमारे लिए ही सब करता है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान रसराज, भगवान रस स्वरूप हैं। रस की निष्पत्ति में बताया गया है कि भाव महाभाव स्वरूपा राधा रानी है और महारस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। भाव के बिना रस नहीं होता। न रसो भाव ही नोस्ती न भावो रस वर्जिता। बिना रस के भाव नहीं, न भाव के बिना रस। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये श्रृंगार के दो भेद हैं, एक साथ में रहने का सुख और दूसरा न रहने का साथ में और दुख। कई कालिदास मेघदूत लिख डालते हैं लेकिन साथ में नहीं, जब साथ में नहीं रहते तो। ये मेघदूत केवल भारतवर्ष में लिखा जाता है। क्यों? केवल भारतवर्ष में पति पत्नी के वियोग में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, मचलते हैं, छटपटाते हैं। दूसरे देश में ये परंपरा दाम्पत्य की नहीं है। ये अद्वैत का द्वैत का अद्वैत, अद्वैत का द्वैत केवल भारत की भूमि में है। इसलिए यहाँ मेघदूत लिखा जाता है। यहाँ दोनों को एक बनाया जाता है। स्वगोत्रात् भ्रस्यते नारी उद्वाहात् सप्तमे पदे। सप्तपदी के 7वें पद में अपना गोत्र छोड़ करके स्त्री पति के गोत्र में आती थी। तब तक द्वैत थी, अब अद्वैत। कृष्ण गृहीत मानसा। देखें इनमें कन्हैया श्रृंगार की परिपूर्णावस्था में है कि केवल संयोग श्रृंगार में है। न बिना विप्रलंभेन संयोगा पुष्टिमस्तुते। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद गोपियों ने भगवान की तमाम लीलाओं का स्मरण करके एक दूसरे से बात किया, एक दूसरे से भगवान की लीलाओं का गान किया। गोपी गीत नाम से एक अध्याय है जिसमें सारी गोपियों ने मिलकर के गाया। जो गीत गाए गए हैं साहित्य शास्त्र में एक बंध होता है। ऐसा श्लोक लिखा जाए उसको क्रम से लिखो तो उसमें खड़ग बन जाए तो खड़ग बंध, कमल बन जाए तो कमल बंध। ये जितने लिखे गए सब नाग बंध हैं। रसिक बिहारी जोशी ने एक टीका लिखी है, उसमें सारे पद्यों के बंध लिखा है, चित्र सहित दिया है। तो नागबंध में क्यों लिखा भाई? नागबंध में इसलिए लिखा कि नाग हवा को खा जाता है। नाग का भोजन हवा है। गोपियों की चिंता है कि हमारा प्राण अगर निकलेगा तो ये नागबंध में रहेंगे तो प्राण निकल नहीं पाएगा, डर के मारे अंदर रहेगा, खाएंगे नहीं। इसलिए नागबंध में गोपियों का गीत, युगल गीत लिखा गया। एक श्लोक सुनाता हूं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। जयति, आपको मैं हम सब प्रणाम करते हैं। जय का अर्थ होता है आपकी जय हो। जय का दूसरा अर्थ होता है आप सबको, आपको हम सब प्रणाम करती हैं। तो कहा कि हम प्रणाम करते हैं इसलिए कि ब्रजः, ये जो ब्रजमंडल है, आपके यहाँ आने से इसकी और जय जयकार सर्वत्र हो रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः
श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। श्रयत मारे आश्रय लेती कौन? इंदिरा, लक्ष्मी जी महारानी। शश्वत माने निरंतर, अत्र माने यहाँ, ही माने निश्चय ही। दयित दृश्यताम दीक्षुत्सावका। हे प्रियतम, दृश्यताम, प्रकट हो, दिखाई दो। दिशाओं दिशाओं में हम देखते हैं, तावका, हम तुम्हारी हैं। त्वयि धृता सवा, हमारे प्राण तुम में हैं। त्वाम विचिन्वते, तुमको ही खोजते रहते हैं। जिसका प्राण भगवान में हो जाए, जो भगवान की चारों तरफ सर्वत्र हनुमान जी जैसे खोज करता रहा कि माला इसलिए तोड़ता हूं कि इसमें भगवान है कि नहीं, ऐसी भावना जब भक्तों में हो जाए तब भगवान को दर्शन देना पड़ता है। जितने श्लोक हैं उनका हर दूसरा अक्षर कामन है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा में दूसरा अक्षर या, श्रयत इंदिरा में दूसरा अक्षर या, दयित दृश्यता में दूसरा अक्षर या, त्वयि धृता सभा में दूसरा अक्षर या। जितने भी आए शरद उदास है उसमें रा, इन सब को बनाने से भी बंध बनता है। इन तमाम अक्षर क्रीड़ाओं के द्वारा, साहित्य चातुरी के द्वारा भगवान को प्रणाम किया गया। एक कथा इसमें और बताने जैसी है। एक गोपी नाम नहीं है, श्रीमद् भागवत में नाम नहीं लिखा है। एक गोपी को भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने में ज्यादा मिजाज लगने लगा